भी देखिएगा अब इसे हम किस प्रकार उगाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दो मेथड है उगाने की। एक तो आप इसे बेड बना लीजिए, बेड ज़मीन लेवल से थोड़ा ऊंचा, बेड जैसी बिस्तर हमारा रहता है वैसा ज़मीन लेवल से 4 उंगल, ऐसी 4 उंगल ऊंचा बेड बनाइए मिट्टी का, और उस पर इनको बिछा दीजिए। या तो इन्हें, ये जितने भी सीड्स है आप इन्हें कम से कम 2 से 3 दिन आप डुबो के रखिए पानी में, उसके बाद निकालिएगा और फिर बिछा दीजिएगा नज़दीक 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 नज़दीक। और उसके बाद में उस पर थोड़ी हल्की सी खाद, जो गोबर खाद है वह फैला दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 उंगल लेयर का, इतना 2 उंगल लेयर से ऐसा, इतना यानी लगभग 3 सेंटीमीटर लगभग ऊपर से ऐसा गोबर खाद डाल दीजिए। गोबर खाद जो कंपोस्ट कहते हैं उसे फैला दीजिए। और उसके बाद में उस पर आप हल्का पत्ता जो है अगर अवेलेबल है तो, और नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तनस या जो पत्तियाँ है, सीताफल की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, कचरा काड़ी थोड़ा उसके ऊपर से डाल दीजिए। और उसके बाद में हर दिन आप पानी डालते रहिएगा, स्प्रे कीजिएगा, या तो जो भी समझो जिस प्रकार भी डालना है, हर दिन 2 टाइम सुबह शाम आपको पानी डालना है। तो इस प्रकार सीड से आपको लगभग 30 दिन के बाद में, 25 से 30 दिन के बाद में इसमें से अंकुर निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जैसे अंकुर निकलना शुरू हो गया और आपका पौधा लगभग इतना बड़ा हो गया समझो, कंसिडर करो, तो आप उन्हें उखाड़ कर, अपरूटेड जिसे कहते हैं, उखाड़ लीजिए, गुठली के साथ में उखाड़ने का। और उखाड़ने के पहले आपको पानी डालना है और फिर ही उखाड़ने का है, उंगली पकड़ के ऐसी, या तो किसी लकड़ी से ऐसे निकाल के पूरा रूट के साथ में आपको निकाल लेने का। और फिर पैकेट में आपको इन्हें प्लांट करना है, एक ख्याल में रखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, अब ये हो गया तरीका, नेचुरल तरीका, नैसर्गिक तरीका, नेचुरल वे ऑफ जर्मिनेशन, यानी नैसर्गिक प्रकार से किस प्रकार उगाया जाए। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक ये जो टर्फल है, ये आउटर सेल है, इस सेल को आपको कट करके निकालना है। इस प्रकार कटर लेना है कोई प्रकार से। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो मुखी है, जिस तरफ से आम फला था वो पोर्शन ये है और ये टिप है, इसलिए जब बड निकलेगी तो यहाँ से निकलेगी। इसलिए इधर से आपका अगर से डैमेज भी हो गया इधर का पोर्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हाइब्रिड सीड्स जो है, हाइब्रिड आम की गुठलियाँ जो पतली रहती है, इसका जो टर्फल निकालना बहुत आसान है। ये देखिएगा, ऐसा कट करिएगा एक तरफ से, इस प्रकार देखिएगा, ये बहुत जल्दी निकल गया इस प्रकार, ये देखिएगा। तो आप पहले गुठलियाँ सुखा लीजिएगा, उसे धो लीजिएगा अच्छी तरीके से। यह मैंने गीली गुठली आपके प्रयोग के लिए बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार यह गुठलियाँ आपको, यह नीचे का पार्ट है ऐसा, तो इन्हें आपको गुठलियों को धो लेना है और धोने के बाद में आपको सुखाने का है। तो इस प्रकार यहाँ मजबूत रहता है थोड़ा सा, तो इस प्रकार यहाँ देखिएगा। अब यहाँ सीड आसानी से निकल जाएगी। अब इसे हम एक तरफ से हमने कट कर लिया, अब यहाँ धीरे से दोस्तों यहाँ निकल गई। यहाँ देखिएगा, इस प्रकार आपको बहुत ईजी जाता है हाइब्रिड के सीड्स के लिए। लेकिन अगर से देसी रहा तो थोड़ी देसी में तकलीफ जाती है दोस्तों। तो अब मैं देसी का भी आपको एक निकाल चुका हूँ, ये देखिएगा सीड। इसे आप रात भर भीगने के लिए रख दीजिएगा पानी में, और उसके बाद में आपको बोना है। तो मैं वो भी निकाल के बताता हूँ आपको। यहाँ जैसी मुखी वाला टॉप का पार्ट है दोस्तों, ये वाला टॉप का पार्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट है, समझ में आ ही जाता है। तो नीचे से अगर से ब्रेक भी हुआ, थोड़ा डैमेज भी हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुठली अगर से, क्योंकि वो गुठली में फूड मटेरियल रहता है जो पौधे के ग्रोथ के लिए काम में आता है। तो मैं थोड़ा इसे सेल के लिए, ये देखिएगा, ऐसी थोड़ा कट करने का धीरे। एक बार आपका अगर सेल निकलना शुरू हो गया तो तकलीफ नहीं जाती। थोड़ा ये इस प्रकार ऐसा छिलते जाने का। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइट रहता है यहाँ।
थोड़ा यहाँ मेहनत का काम होता है देसी गुठली में, और आपके पास में अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो यानी टर्फल एक तरफ का कम से कम इधर निकालने का, फिर धीरे से इसको खींच लेने का, ये निकल जाता है देखिएगा। और मेन जो रहता है इसका जो मुखी वाला भाग इधर का, वहाँ से बड्स यहाँ रहता है, अंकुर इसका जो बड़ है, और फिर ग्रो होता है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार आपको निकालना है और इसे रात भर भीगने के लिए रखना है और दूसरे दिन आपको बो देना है। तो कंसिडर करो अब। तो दोस्तों इस प्रकार आप सीड का टर्फल निकाल लीजिएगा इजीली, और इसे एक दिन रात भर इसे भीगने के लिए रख दिए। उसके बाद में एक दिन भीगने के बाद में आपको इसे निकालना है और इसे आपको इस प्रकार आपको इसे हॉरिजॉन्टल लगाना है, ऐसा नहीं दोस्तों, एक ख्याल में रखिएगा। अब जैसे इसे लगाने का भी तरीका होता है सीड्स को, मैं दोनों प्रकार की सीड्स लगाने का तरीका बताता हूँ आपको। ज़्यादा भी अंदर नहीं लगाना है, ज़्यादा भी अंदर नहीं, ये इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लगाना है। ये देखिएगा इस प्रकार, इसे भी हॉरिजॉन्टल रखना है, ऐसा नज़दीक नज़दीक आप रख सकते हैं, इस प्रकार नज़दीक नज़दीक रखिएगा। इस प्रकार इस पे मात्र आपको 2 से 3 सेंटीमीटर इस पे मिट्टी या आपको गोबर खाद ऐसा रखने का है, और उसके ऊपर तनस वगैरह, इसलिए कि जब पानी डालोगे तो ये मट्टी गोबर यहाँ बाहर उड़ेगा नहीं, समझ गए। इसलिए हम जो पत्तियाँ वगैरह का सजेशन देते हैं ऊपर रखने के लिए, कि वो जब माटी या जो मिट्टी जो है या गोबर खाद है वहाँ उसके ऊपर से ना निकले पानी डालते वक्त। तो दोस्तों यहाँ अगर से टर्फल निकाल के आप लगाते हैं तो 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाता है। तो यहाँ बेस्ट टेक्निक है। लेकिन तो दोस्तों अब सिंपल वाली जो है कंसिडर करो, विदाउट टर्फल निकाली वाली भी। तो दोस्तों ये देखिएगा, सिंपल वाली भी गुठलियाँ इस प्रकार लगाना है, रो में कंटिन्यू ऐसे लगाना है, ताकि खोदते वक्त आपको तकलीफ ना हो। इस प्रकार क्योंकि जब ऐसी इस प्रकार आप अगर से सीड्स लगाते हो, कंसिडर करो, तो आपको इस पे भी आपको 2 से 3 से तो इस प्रकार आपको लगाना है। तो यहाँ लगभग 1 महीना ये उगने के लिए लेता है, और विदाउट टर्फल वाली 10 दिन लेता है। तो यहाँ 2 प्रोसेस है लगाने का, तो आप यहाँ प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अपरूटिंग करके आपको पॉकेट में लगाना है तो पॉकेट में लगाइए। और दूसरी चीज़ कि जब आप एक साथ अगर से ज़्यादा पौधे पे ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ये पूरे अपरूटिंग करके एक जगह बैठ जाइए कुर्सी लगाकर या तो नीचे, और उसके बाद में जो डिफोलिएटेड सायन आपने लाया है उसका ग्राफ्टिंग कर दीजिए, और ग्राफ्टिंग करने के बाद में उसे प्लांटिंग कीजिए पॉकेट में। तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और आप वीडियोस देख लीजिए। हाउ टू टेक केयर, उनकी यानी किस प्रकार देखभाल करें, उसके भी वीडियोज है ऑलरेडी, मैं डबल रिपीट नहीं करना चाहूँगा। फिर भी इसके बाद में उगने के बाद में एक बार आपके याद के लिए ये सभी वीडियोज एक सिंगल जरूर डालूंगा। थैंक यू। तो दोस्तों उसी कड़ी में अब आगे मैं बताने चाह रहा हूँ कि भाई आप जब बेड पे पौधे लगा लेते उसके बाद में उस पर 2 प्रकार की मैंने कल में बताई है, जिसके वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। स्टोन ग्राफ्टिंग इसलिए कि सीड के साथ में जब प्लांट लगभग 1 बिल्लस का हो जाता है लगभग, उस पर जो करते हैं ग्राफ्टिंग, उसका भी वीडियो में डाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्टोन ग्राफ्टिंग कोई कलम, इस प्रकार का मैटर डालना बाय सुनील कुमार मुटकुरे, तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें उसका रिजल्ट भी डालो मैंने, यानी रिजल्ट ऑफ स्टोन ग्राफ्टिंग, वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद में डबल स्टॉक यानी 2 गुठलियों को लेके, जो पौधा 2 गुठलियों के प्लांट लेके डबल रूट स्टॉक, वो वाला भी वीडियो डाल चुका हूँ, उसका भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप ऐसे पौधों को, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर उनको अपरूटेड करने के बाद में एक साथ एक जगह बैठ के बांधना जरूरी है, या जिस जगह प्लांट है आपका उसी जगह आपका यानी बांधना जरूरी है। तो दोस्तों अगर से आपको इस प्रकार नहीं करना है, आपको जिस जगह ग्राफ्टिंग करने की है उस जगह आप 3-3, 4-4 गुठलियाँ आप जमीन में डाल दीजिएगा, बरसात में वहाँ उगने दीजिएगा, और आराम से अपनी सुविधा के अनुसार उसमें स्टोन ग्राफ्टिंग वहीं के वहीं बांधिएगा, या तो फिर स्टोन ग्राफ्टिंग ना बांधते हुए 1 महीना बाद में जब पत्तों की एक लेयर होने के बाद में दूसरी लेयर होगी बड़े पौधे पे 1 फीट के, तो उस पे बांध सकते हैं। यानी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ 3 महीने में आपको ग्राफ्टिंग करने की है, बेस्ट सक्सेस के लिए आपको।